और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। योगी के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है और ये बड़ा बयान उन्होंने कहा न्यूज 24 पर बात करते हुए कि बीजेपी के 7 ब्राह्मणों ने बनवाया राम मंदिर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मथुरा भी हमारे एजेंडे में शामिल है। देखिए, इस बार अयोध्या काशी के बाद मथुरा भी प्रचलित रहा है। परशुराम का परसा गिरना अपशगुन बीजेपी ने बताया। इस बात को ब्रजेश पाठक ने फिर दोहरा दिया है। बीजेपी से किसान नाराज बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को बड़ा करने में लगी हुई हैं। न्यूज 24 से खास बातचीत की है उन्होंने। देश में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। सभी प्रमुख सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री और यूपी बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेता, आजकल ब्राह्मणों पे बहुत जोर दिया जा रहा है, तो बड़े ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि ब्राह्मण किधर जा रहा है ब्रजेश जी? भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण 100% है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप देख रहे हैं कि बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई। आप जानते हैं कि ब्राह्मण समाज बहुत ही बुद्धिमान कौम है और ये उनके ब्लड में है, खून में है। भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करना, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना और जो चिंता ब्राह्मण समाज की होती है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को और आगे बढ़ाएंगे, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के बदौलत ही बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत से ही बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सजाया गया, संवारा गया, पूरी काशी को दुल्हन की तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सजाया और कॉरिडोर के लोकार्पण वाले दिन तो हज़ारों की संख्या में फ़ोन मेरे पास आए। पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे थे यदि कोई ये चमत्कार कर सकता है कि जिन मंदिरों को मुग़ल काल में आक्रांताओं ने तोड़ा था, मरोड़ा था, उन्हें ध्वस्त किया था, दोबारा उन्हें स्थापित करने का काम अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। अब माँ गंगा का स्नान करने के बाद वहाँ से जल लेकर के हम सीधे बाबा को जल चढ़ा सकते हैं और ये अद्भुत कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे पूरे देश में इस बात की मांग हो रही है कि और भी जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे धार्मिक श्रद्धा के केंद्र हैं, जैसे माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, यह और किसी के विचार में ही नहीं आएगा, केवल भाजपा ही कर सकती है। इसलिए ब्राह्मण समाज संपूर्ण ताकत लगा के भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अवध में आपने राम मंदिर का, अयोध्या का मुद्दा उठाया। जब आप पूर्वांचल गए तो आपने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर और विंध्याचल धाम कॉरिडोर बनवाया। अभी आजकल कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बहुत सारी बातें होने लगी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी क्या वही दोहराएंगे जो आपने? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माँ शाकुंभरी का मंदिर और भव्य बने। माँ शाकुंभरी हमारी आराध्य देवी हैं और हमारी यूपी गवर्नमेंट ने उस स्थान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करने का एक प्लान बनाया है। वहाँ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बने, ये पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं और हमारे मन में भी इच्छा है, भाजपा के मन में भी इच्छा है और प्रत्येक हिंदू जो पूरी दुनिया में कहीं रह रहे हों, सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही चराचर जगत के स्वामी हैं। वो अपनी उंगली पर ही चक्र सुदर्शन को लेकर के खड़े हैं और जिस प्रकार चराचर जगत का वो संचालन करते हैं, तो उनके मंदिर को तो और भव्य बनना ही चाहिए और ये काम भाजपा ही कर पाएगी, दूसरे की बस का नहीं है। इसलिए भी ब्राह्मण समाज चाहता है कि भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत की दोबारा आए। मतलब मथुरा आपके एजेंडे में आ गया है? देखिए, मथुरा हर भारतवासी के एजेंडे में है। देखिए, आप जाएंगे यहाँ तो चर्चा कुतर्क वितर्क होते हैं, लेकिन इंडोनेशिया की चर्चा मैं करना चाहूँगा। इंडोनेशिया एक बड़ा मुस्लिम कंट्री है। वहाँ की जो अथॉराइज्ड एयरलाइंस है इंडोनेशिया सरकार की, उसका नाम है गरुड़। तो वो वहाँ पर प्रतिवर्ष रामलीला होती है और लगभग सभी घरों के लोग मिलकर के रामलीला देखते हैं, खेलते हैं। तो श्रद्धेय अटल जी एक बार इंडोनेशिया गए थे तो वहाँ उन लोगों ने रामलीला दिखाई है श्रद्धेय अटल जी को। तो अटल जी ने पूछा कि आप लोग मुस्लिम हो और रामलीला खेलते हो, किस प्रकार आप ये करते हो अपने धर्म के साथ? तो इंडोनेशिया के लोगों का कहना था कि हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते, हम धर्म बदल सकते हैं। तो वहाँ की संस्कृत में भगवान राम है। तो जब मुस्लिम समाज के लोग इंडोनेशिया में किस प्रकार का मंचन रामलीला का करते हैं, पूरी दुनिया हतप्रभ होती है और हम लोग भी, हमारी संस्कृत में भगवान राम है, हमारी संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण है। हम
प्रतिदिन सुबह उठ करके अगर अपने आराध्य को प्रणाम करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, हमारी संस्कृति है। और आप जानते हैं कि संस्कृति को और सांस्कृतिक विरासत को केवल भाजपा ही आगे बढ़ा रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े ब्राह्मण समर्थक आप हैं। परशुराम जी के मंदिर में दर्शन किया अखिलेश यादव ने, इतना बड़ा फरसा लगवाया उन्होंने 51 फीट का, उसके बाद आप गए मूर्ति का अनावरण करने। असल आप जानते हैं कि भगवान परशुराम हमारे ब्लड में हैं और भगवान परशुराम ने जिस प्रकार इस दुनिया में जन्म लेकर के एक आतंक को, भय को मिटाने का काम किया, तो भगवान परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं। और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार उनका राजनीतिकरण किया, उनकी मूर्ति का राजनीतिक उपयोग किया, ब्राह्मणों का अपने सरकार में लगातार अपमान किया। एक ब्राह्मण का तो सर कटा करके मंगाया था, आप सबको पता है, किसी कोई भूला नहीं नीरज मिश्रा कांड को। और भगवान परशुराम का मूर्ति उन्होंने विद्वेष भावना से लगाया, फरसे को विद्वेष भावना से स्थापित किया। भगवान परशुराम कुपित हो गए, वो मानते नहीं हैं किसी को, जब जबरिया उनसे कुछ नहीं काम करा, उन्होंने फरसे को फेंक दिया और फरसा टूट करके जा गिरा। और ये जो है बहुत भारी अपशकुन समाजवादी पार्टी के लिए साबित होगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भगवान परशुराम के फरसे से धूल धूसरित हो जाएगी। मतलब परशुराम जी का फरसा गिर गया तो ये अपशकुन हो गया। ये माना जाता है। आप किसी शुभ कार्य में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, कोई छींक दे तो माना जाता है कि सुगुन बिल्ली रास्ता काट दे। अगर भारतीय संस्कृति को आप मानते हैं तो अगर भगवान परशुराम ने अपने फरसे को फेंक दिया, फरसा टूट गया, तो ये भारी अपशकुन है समाजवादी पार्टी के लिए। वो कुछ भी कर लें, आजकल हालत उनके पास अपने पास कुछ है नहीं दुकान में। तो एक हमारे गाँव में कहावत कही जाती है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। वो हाल हो गया है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में फ्लॉप शो साबित होगी। 2014, 2017 और 2019 में उन्होंने मुँह खाई है और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, अभी आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए, दारा सिंह चौहान चले गए, आपके कई विधायक चले गए। बीते एक महीने में आपके 14 विधायक, 3 मंत्री छोड़ के चले गए। आपको लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा डेंट मार दिया समाजवादी पार्टी ने? आप देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है। ये भारत की ही खूबसूरती है कि भारत दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक प्रदेश है और ये लोकतंत्र के महापर्व में सबको डुबकी लगाने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज के साथ, राष्ट्र प्रेम की एक बड़ी फौज के साथ और भारत को, राष्ट्र को एक परम वैभव की ओर ले जाने वाली एक बड़ी टीम के साथ चुनाव मैदान में है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को ही जनता लाइक कर रही है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, जिधर इधर ये जब लोकतंत्र के महापर्व में लोग डुबकी लगाने का काम कर रहे थे तो मैं गांव-गांव भ्रमण पर था। मैंने कई जिलों का दौरा किया। मैं बरेली गया, मैं गोंडा गया, बहराइच गया, बाराबंकी गया, सीतापुर गया, लखीमपुर गया और झांसी भी गया, उरई जालौन गया। तो मैंने देखा कि गाँव के लोग कह रहे हैं कि हम आदरणीय मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी ने मुझे सब कुछ दिया है। मोदी जी ने निःशुल्क उन्हें आवास दिया, उन्हें निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दिया, निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराया, 6,000 रुपया उनके किसान सम्मान निधि उनके खाते में आ रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि उनको एक ऐसा आत्मसम्मान से जीने लायक अवसर प्रदान किया कि जीवन में आज़ादी के 70 साल बाद भी कोई पार्टी नहीं कर पाई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके जीवन के हर पहलू में प्रसन्नता लाने का काम किया है। नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि लोग अगर इतना काम किया तो लोग आपको छोड़कर जा क्यों रहे हैं? कोई नहीं रहा आपकी पार्टी में, जा सब रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग आए हैं, लेकिन हम विचारधारा के आधार पर, राष्ट्र की प्रेम की भावना के साथ जो लोग हमारे साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। वो मैंने पहले आपको बताया कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है। लेकिन यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत न होकर निजी स्वार्थों में अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहता है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, वो जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, एक चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, 2-3 दिन से बहुत तेज हो गई है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होनी सही खबर है क्या? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। अच्छा, अगर वो आएंगी तो आप? मुझे ये तो नेतृत्व निर्णय लेगा। अच्छा, जब से टिकट घोषित हुए तब से अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बीजेपी ने उनको पहले ही घर भेज दिया गोरखपुर में। असल अखिलेश यादव ही डिरेल्ड हो गए। उनको पता ही नहीं है कि लोकतंत्र में पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई लड़ सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के लोकप्रिय सांसद रहे हैं, अपराजेय सांसद रहे हैं, कई बार सांसद रहे, 5 बार से अधिक बार सांसद रहे हैं। और गोरखपुर के लोग यदि वहाँ उनको बगैर प्रचार के चुनाव जिता करके भेजने वाले तो उनको क्यों पीड़ा होने वाली है? वो अपनी सीट बताएं, अगर हिम्मत है तो डिक्लेयर करें कि हम फलानी जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो भी ढूंढ करके लड़ेंगे जहाँ उनकी बिरादरी अधिक है, वहीं जाएंगे लड़ने। आप देख लीजिएगा जब से ऊंची आए। उनकी हिम्मत है तो चले जाएं
ऐसी सीट से लड़ जाएं जहां उनकी बिरादरी नहीं पता चल जाएगा। अच्छा, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त महिलाओं ने बहुत वोट किया था, उसमें बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थीं। आपको याद होगा ऐसी ऐसी जगहों पर भी आप लोग जीत करके आए जहां पर कभी कोई प्रत्याशी बीजेपी का कभी जीता ही नहीं था, और ख़ास तौर से वो मुस्लिम बाहुल इलाके थे। इस बार प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट दिया है। कुछ जानकार ये कहते हैं कि अगर महिलाओं की जो प्रतिशत वोट का आपको मिला था करीब करीब 70 से 80% तक, अगर उसमें 10-20% भी गिरावट आ गई तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होने जा रही है। तो प्रियंका गांधी मुश्किल खड़ी कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई। आज़ादी के 70-73 वर्षों में 50 साल से अधिक उनका शासन देश और प्रदेश में रहा। उन्होंने कभी आम जनता के बारे में नहीं सोचा, सत्ता में बने रहें इस प्रकार की भावना के साथ उन्होंने काम किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर नहीं बचा है, धीरे धीरे दोनों हाशिए की तरफ जा रहे हैं लोग। कांग्रेस पार्टी के जो शासित राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, वहाँ आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी पावर में होने के बावजूद महिलाओं के साथ क्या बदसलूकी कर रही है। वहाँ 40% 50% महिलाओं को क्यों नहीं हक आप दे रहे हो। अभी राजस्थान में अलवर में एक बेटी के साथ जो घटना घटी है वो शर्मनाक घटना है। हमारा तो अखबार पढ़ करके चेहरा शर्म से झुक गया। एक राष्ट्रीय पार्टी जो होने का दम्भ भरने वाली पार्टी और उसकी महिला नेता ने वहाँ जा कर के ना मुख्यमंत्री को वहाँ डांट लगाई, ना अधिकारियों को डांट लगाई। वहाँ जनता उद्वेलित है, जनता सड़क पर है, जनता रैंपेज पर है। और कांग्रेस पार्टी को जाकर के राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देखना चाहिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री किस प्रकार दुर्व्यवहार जनता से कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के बलबूते, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के साथ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, हमारी प्रदेश सरकार की नीतियां हैं, जो आदरणीय योगी जी की नीतियां रही हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में हैं। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और हम 300+ का आंकड़ा छूएंगे। अच्छा, बहुत सारे जो आपके सहयोगी थे वो भी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ के चले गए। अब आप देख रहे हैं कि उन तमाम लोगों को लेकर के अखिलेश यादव ने एक मजबूत गठबंधन रखा। आरएलडी से आपने गठबंधन की कोशिश की, आप कामयाब नहीं हो पाए। ओम प्रकाश राजभर आपको छोड़ के चले गए। इसके अलावा जो तमाम छोटे छोटे दल थे वो भी आज अखिलेश यादव आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिनकी बात आप कर रहे हैं वो 2019 से पहले ही हमें छोड़ गए थे। किसकी बात आप कर रहे हैं? लेकिन तब वो अखिलेश के साथ। आप मेरी बात सुनिए, 2019 में समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। उससे पहले जो लोग हमें छोड़ के गए थे उनकी हालत क्या हुई और समाजवादी पार्टी बसपा की क्या हालत हुई आप जानते हैं। पूरे प्रदेश और देश के लोग कह रहे थे कि अब की पता चल जाएगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस का चरण वंदन करके आशीर्वाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने सपा बसपा के जो कुत्सित गठबंधन था उसे फ्लॉप कर दिया और 63 से अधिक सीटें भाजपा को दी। आप देखेंगे जब वो गठबंधन फ्लॉप हुआ है तो इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये वही हाल है कि अपना कुछ है नहीं, दूसरे के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं तो एक उदाहरण कल देख रहा था कि वो उसी प्रकार है जैसा कोई विद्यार्थी पूरे साल क्लास में न जाता हो, क्लास को बंक करता हो और जब इम्तहान देने जाए तो अड़ोस पड़ोस को ताक झांक करके पास करने का, कॉपी में लिखने का प्रयास करे। ऐसे सभी विद्यार्थी फेल होते हैं। इन चुनाव में अखिलेश यादव बुरी तरह से फेल साबित होंगे। अच्छा, तो पहली सूची आपकी आई, उसमें करीब 60% आपने दलितों और पिछड़ों को टिकट दिया, सामान्य वर्ग के लोगों को भी कुछ सीटें दी। लेकिन जो टिकट कहा जाता है कि 40% तक टिकट काट दी जाएंगे, लेकिन पूरी पहली सूची में सिर्फ 20-21 लोग विधायकों को। किसने कहा था 40% काट देंगे? ये कोई ऑथेंटिक, देखिए चर्चा के आधार पर पार्टी काम नहीं करती। पार्टी के पास अपना एक नेटवर्क है, हमारे पास एक योजना है। मेरी बात आप सुनिए, डर गए थे आप। तरह तरह की बातें जो मानस जी होती हैं ये अपने मन से स्वरचित बातें हैं। जनता जो चर्चा करती है वो सोशल मीडिया में एक ऑर्गेनाइज लोग बैठे हुए हैं जो इस प्रकार की बातों को चर्चा में लाने का प्रयास करते हैं जिनका आधार ही नहीं है, जिनका जन्म ही नहीं होता। उन बातों को भी चर्चा में लाने का प्रयास करके कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते बेहतर से बेहतर टिकट हमने दिए हैं। ये टिकट अगर आप देखेंगे, पूरी सूची पर नजर डालेंगे, जो सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनाया है। सभी वर्गों का हमने साथ लिया है, बड़ी संख्या में हमने ओबीसी का साथ लिया है और आप देखेंगे परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आने वाला है। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि जब आप लोग जनता के बीच जा रहे, देखिए किसानों की नाराजगी आपने देखी थी, 1 साल तक आंदोलन चला और आप लोगों को लगा कहीं बहुत बड़ा डेंट हो सकता है, किसान नाराजगी आपको भारी पड़ सकती है।
तो अभी अब आप चुनाव में जा रहे हैं, तो कौन से वो 2-3 ऐसे वादे हैं जिनको आप जनता के बीच, जिनके जो वादे आप कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। हम किसान परिवार के सदस्य हैं और किसानों का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त है। आप देख रहे हैं, जहां तक आपने वादों की बात की है, संकल्प पत्र हमारा तैयार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। इसके लिए अलग से कमेटी है और जैसे ही संकल्प पत्र तैयार हो जाएगा हम आपके समक्ष दोबारा आएंगे। फ्री बिजली आप देख रहे हैं कि हम आपके समक्ष शीघ्र ही आने वाले हैं। 2 दिन में ही संकल्प पत्र तैयार हो जाएगा। जैसे ही टिकट वितरण फाइनल हो गए, संकल्प पत्र की पूरी रूपरेखा के साथ आपके समक्ष हम आएंगे। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर दावा है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 के पार पहुंच जाएगी। हालांकि राह बहुत कठिन है, राह में रोड़े भी बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को ये पूरा भरोसा है कि इस बार भी पिछले विधानसभा का जो रिजल्ट आया था, इस बार भी बीजेपी उसी रिजल्ट को फिर से दोहराएगी। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।